सभी परीक्षार्थी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बहस 10 मिनट की में एक बार फिर हम हाजिर हैं जेपीएससी के छात्रों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ जो इस परीक्षा से आजिज आ चुके हैं। लगातार वो तैयारियां करते हैं, लेकिन खामियों की वजह से अक्सर परीक्षा स्थगित होती है या परीक्षा अदालतों में चली जाती है, जिससे ये काफ़ी परेशान है। काफ़ी समय के बाद परीक्षा हुई तो वो भी विवादों से परे नहीं रही। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय सिंह, जुड़े हुए हैं हमारे साथ आईएएस एकेडमी से। विनय आईएएस एकेडमी से। इसके अलावा हमारे साथ सुनील सुमन है, अभ्यर्थी नेता, छात्र नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद गुलाम हुसैन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये भी अभ्यर्थी हैं। देवेंद्र नाथ महतो जुड़े हुए हैं, ये भी स्टूडेंट लीडर हैं, अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों हमेशा जेपीएससी विवादों में रहती है? सबसे पहले हुसैन जी, आप बताइए। एक मिनट। नमस्कार सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे शिक्षाविद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। आज आज मुझे ये बताते हैं बहुत ही दुख हो रहा है कि आज फिर से मुझे जेपीएससी के मामले में ही बोलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जेपीएससी का जो खतियान उठाकर हम लोगों ने देखा है, तो शुरू से लेकर अब तक का जितना भी उसमें परीक्षाएं ली गई हैं, किसी परीक्षाओं में भी आपको निष्पक्षता का अभाव देखा गया है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जेपीएससी शुरू से विवादित मुद्दा रही है, और जिसमें आप जेपीएससी 1 से लेकर के 10 तक का बात करेंगे तो हर जेपीएससी में कोई ना कोई मुद्दा रह जाता है। और अगर हम भी वर्तमान जेपीएससी का बात करें, 7वीं जेपीएससी का, तो इसमें स्पष्ट रूप से मुझे ये कहते हुए वो दुख हो रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे युवा अभ्यर्थियों को बेदखल कर दिया गया है, बिना एग्जाम दिए ही उन्हें रिटायर कर दिया गया है। ऐसे में उन सारे युवाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी जरूर हुई। सरकार हर बार बोलती है कि हम नया नीति लाते हैं, नया नियम लाते हैं जो युवाओं के हित में होगा, लेकिन वो युवाओं के हित में ना होकर के बल्कि सरकार के और उनके नुमाइंदों के हित में होता है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जेपीएससी में जो उम्र सीमा है वह 2016 कर दिया गया है, जबकि 2011 होना चाहिए था। और आगामी अब आने वाला जो भी नया एग्जाम होगा जेपीएससी का, वह उसी वर्ष का पहला महीना से ही शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो भी अब जो एग्जाम होगा उसके लिए हमको लगता है कि 7 से 8 साल का एक बार फिर से अंतर आ जाएगा। तो ऐसे में जितने भी अनुभवी अभ्यर्थी रहेंगे, जो लगातार पिछले कई सालों से घिस रहे हैं, अपने आप को तप तप के सोना बना रहे हैं, वैसे फिर स्टूडेंट इससे बाहर हो जाएंगे और उनको एक अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन वो अवसर अब उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसे में जेपीएससी बिल्कुल विवादित रहेगी, क्योंकि वो अभ्यर्थी भी शांत नहीं रहेंगे। अपने हक और अधिकार के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर से ये मुद्दा विवाद में फंसेगा। और आप देख सकते हैं कि जेपीएससी कितनी बड़ी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक संस्था होने के बाद भी कुछ भी निर्णय लेती है तो वो निर्णय उनके लिए कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि लूप होल साबित हो जाता है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संस्था आखिर कैसे गलती कर सकती है। आंसर की देने में भी गलती कर दिया है, क्वेश्चन को सेट करने में भी गलती कर दिया है, और साथ ही साथ लगातार देख सकते हैं कि सरकार को हम लोगों ने और इस आयोग को हम लोगों ने 6 साल का मौका दिया, और 6 साल की इस तैयारी में किस तरह का काम किया है वो हम सबके सामने उसका परिणाम दिख रहा है कि लगातार प्रश्न पत्रों को जो हम लोग तक पहुंचाया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी साजिश यहाँ पे मैं बोलूंगा मैम कि एक तरह का साजिश ही है कि पेपर 2 को इतना टफ किया जाना एक तरह का साजिश ही है। झारखंड के वो तमाम अभ्यर्थी जो पूरी तरह से झारखंडी हैं, लगातार इस टकटकी में थे कि झारखंड में वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे जैसे पिछली बार पूछी गई थी। और इस बार का जो सवाल ऐसा आया है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कट ऑफ लगभग एवरेज चला गया है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था। पेपर 1 का कट ऑफ हमेशा रहता था एवरेज, लेकिन पेपर 2 का कट ऑफ हमेशा 80 प्लस 90 प्लस हर एक स्टूडेंट आता था, और जिसमें से ज्यादातर झारखंडी स्टूडेंट का उसमें फायदा होता था। लेकिन इसमें झारखंडी स्टूडेंट का फायदा ना होकर बल्कि वो एक बराबर बाहर के स्टूडेंट और झारखंड के स्टूडेंट के बीच में बराबर की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जेपीएससी है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। और सबसे
बड़ी विडंबना यहाँ पे है कि जेपीएससी के द्वारा ये 7, 8, 9 और 10वीं जेपीएससी जो लिया गया है, इसमें 200 इन 252 सीटों में केवल प्रत्येक साल का जोड़ेंगे तो केवल 60 सीट मिल रही है हम सबको, और 60 सीट कहीं से भी हम सबको मुनासिब नहीं लगता है कि एक साल में केवल 60 सीटें, ये कहीं ना कहीं तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम 5 साल से इंतजार करेंगे और हमें सिर्फ 252 सीट दिया जाएगा, तो उसमें जो बेरोजगार अभ्यर्थी वो तो 5 लाख तो है ना कम से कम। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये जो जेपीएससी संस्था है ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं देख रहे हैं लापरवाही बरत रही है, और ये बार बार अपने ही गलतियों की वजह से विवादों में घिरती जा रही है। लाखों छात्रों का भविष्य जेपीएससी की खामियों की वजह से अधर में लटका हुआ है। उम्र निकलती जा रही है छात्रों की और इंतजार में वो है कब जेपीएससी परीक्षा लेगी, और परीक्षा अगर होती भी है तो उसका हश्र और अंजाम आपके सामने है। एकेडमिक सेक्शन से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय सिंह जी हैं। विनय जी, छात्र बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक सेंटर्स हैं वो उन्हें तैयार कराते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं का अंजाम ये हो, कितना मनोबल टूटता है छात्रों का। और ये हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, ये अभ्यर्थी भी जेपीएससी के हैं। देवेंद्र जी, बहुत मेहनत के साथ तैयारी होती है और हमेशा जेपीएससी विवादों में ही रहती है। इस बार भी कई विवाद सामने आए हैं, प्रश्न पत्र को लेकर विवाद सामने आए हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं जेपीएससी से अब आपकी? देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सवाल अगर आपने सुना होगा उसका जवाब चाहते हैं। अब क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं जेपीएससी से? अक्सर जेपीएससी विवादों में रहती है। इस बार भी काफ़ी तैयारियों के बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और उसमें भी प्रश्न पत्र को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। छात्र आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसे तैयारियों के बाद ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से देवेंद्र जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ सुनील सुमन भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, इसी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। तमाम तैयारियों के बाद फिर से जेपीएससी की परीक्षा इस बार विवादों से परे नहीं रही। अभ्यर्थी और छात्र नेता, इसके अलावा एकेडमिक से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जेपीएससी जिसके लिए लाखों छात्र तैयारी करते हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज है झारखंड में, और मुख्यमंत्री भी लगातार कहते रहते हैं कि झारखंड से पलायन को रोकना है। क्या ऐसे में पलायन रुकेगा? वैकेंसीज बहुत हैं, निकाली नहीं जा रही, नियुक्तियां को भरा नहीं जा रहा है और बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी होती जा रही है। ऐसे में एक कोशिश की गई कि 4 जेपीएससी की परीक्षा एक साथ ली गई, लेकिन वो भी विवादों से परे नहीं रही। अब छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पहले से जो क्वेश्चन पेपर सेट थे उन्हें ही इस बार पूछ लिया गया। करंट अफेयर्स में करंट क्वेश्चंस ही नहीं थे, सारे क्वेश्चंस पुराने थे। फिर झारखंड के इतिहास के सवाल नहीं थे। कई तरह के आरोप लगाए कि धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, विकल्प कई सवाल के गलत थे। इस बार भी यानी जेपीएससी विवादों से परे नहीं रही। देवेंद्र जी तक आवाज अगर पहुंच रही है, जेपीएससी की इतनी तैयारियां आप लोगों ने की और फिर नतीजा क्या सिफर नजर आ रहा है? जी नमस्कार, माफी चाहता हूं कि मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज नहीं आ रही थी और अभी भी आवाज रिपीट हो रही है उधर से। देखिए देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अपनी बात रखिए। आप न्यूज बायोस्कोप ने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दिक्कतें क्या है जेपीएससी में, कहां खामियां हो रही, कैसे सुधार लाया जाए? आवाज एकदम नहीं आ पा रही मैम, थोड़ी मतलब टेक्निकल हमको लगता है। जेपीएससी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विवादित तौर पर मात्र 6 बार हुई है और अभी 7वीं बार का प्रक्रिया चल रही है, जबकि 21 साल का झारखंड में होना चाहिए जेपीएससी 21 बार, लेकिन हुआ है 6 बार। और इस 21 साल का झारखंड में सरकार बनना चाहिए 5 बार, लेकिन बन गया है कि यहाँ 11 बार।
तो ये झारखंड का जेपीएससी के तैयारी करने वाला अभ्यर्थियों के लिए दुर्भाग्य है। और इस जेपीएससी को लेकर के यहाँ के कोर्ट हो, सिर्फ छात्र ही परेशान नहीं है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब परेशान है। क्या कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सब जज का सिर्फ और सिर्फ यहाँ उन लोग के लिए कभी छठी जेपीएससी का रीट फाइल है, तो कभी 7वीं का है, 8वीं का है, 9वीं का है। इस तरह से है कि इस तरह से विफलता है। इसीलिए हम लोगों ने पिछले कई सालों से, जब से झारखंड बना है तब से हम लोग जेपीएससी को लेकर के, हम लोग सुधार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जेपीएससी सुधरने की दिशा में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए में गड़बड़ी करने पे लगी हुई है। इसीलिए अब हम लोग इस जेपीएससी को भंग करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से सुनने वाले तमाम दर्शकों को हम बता देना चाह रहे हैं कि कल बिहार क्लब में हम लोग का सामूहिक तौर पर एक बैठक है जी। सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जो छात्र नौजवान का रोजगार को लेकर के। और कल हम लोग का उम्मीद है कि कल बड़ी घोषणा की उम्मीद है, रणनीति तैयार करके कि आगे का आंदोलन को लेकर के, क्योंकि 21 साल का झारखंड में जितना भी जेपीएससी अभी तक हुई है, सभी जेपीएससी विवादित हुए हैं। गड़बड़ी का हद पार हो चुका है, खुलेआम सेटिंग गटिंग हो रहा है। बताइए, अभी गांव देहात में जहाँ आवागमन का सुविधा नहीं है, जहाँ 4 दीवारी नहीं है, जहाँ सीसीटीवी नहीं है, वैसे जगह परीक्षा ली गई। यहाँ एकदम साफ तौर पे यहाँ जो है कि सेटिंग गटिंग का बहुत सारा उम्मीद है। और जो है कि क्वेश्चन के बारे तो तमाम सर लोग बताए, और रोज इस पे चर्चा हो रही है कि किस तरह से सवाल पूछा गया, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बस मैं आगे का रणनीति को लेकर के जा रहा हूँ कि अगर ऐसा करेगी सरकार और बार बार एक ही गलती दोहरा रही है सरकार, ऐसा में छात्र जो है कि अब अपने जिस हाथ से कलम पकड़े हैं, जिस हाथ से परीक्षा लिख रहे हैं, अब वही हाथ से सवाल कर रहे हैं, अब वही हाथ से हथियार उठा के सड़क पर भी उतरने के लिए बाध्य होंगे। और सड़क पे भी ऐसा होगा तो चक्का जाम होगा, हुड़का भी जाम होगा। और इसका जिम्मेदारी वर्तमान सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होगी, क्योंकि आपका जो संकल्प था नियुक्ति का वर्ष 2021, ये पूरी तरह विफल हो गया, पूरी तरह फेल है। आप झारखंड की सरकार फेल है, ये चलाने के लायक नहीं है। मेरा बात कड़वाहट है, लेकिन ये सच्चाई है। भले लगे कि एक छात्र होकर के, एक अभ्यर्थी होकर के, एक छात्र नेता होकर के बड़ा बात कर रहा है, लेकिन ये बात हमारा दर्द है और ये दिल से निकलता हुआ बात है, क्योंकि आप बार बार झूठ बोल रहे हैं। और ये देखिए, दुर्भाग्य है कि पिछले रघुवर दास की सरकार में आप बहुत विपक्ष में रहते हुए झूठ बोले, और आप हम लोग को एक झूठा सपना दिखाए, बोले कि मेरा सत्ता में आने दीजिए, हम सबसे पहले हम ओबीसी से आते हैं, और हम लोग को बोले कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, पहला सत्र में देंगे बोले थे। और जो है कि और छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे बोले थे। छठी जेपीएससी तो है कि सेटिंग गेटिंग करके सीट भर दिए, और बिना 27% के साथ 7वीं 8वीं 9वीं जो पीएससी निकाले, वो भी सीट कम करके निकाले, उम्र का लाभ नहीं दिए। ये तो घर अन्याय कर रहे हैं ये हेमंत सरकार। ये बहुत ज्यादा हम लोग दुखित है, साथ ही साथ आक्रोशित हैं। और इस आक्रोश को हम लोग अब हम लोग सड़क पर उतार के दिखाएंगे कि ये सरकार जो है कि युवाओं को हल्के में ले रही है, ये सरकार यहाँ के छात्रों के साथ मजाक कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है। इसीलिए चलिए, तो विनय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी का रुख करते हैं। विनय जी, बच्चों को तैयार कराते हैं आपके इंस्टीट्यूट, ऐसे में बच्चों का मनोबल कितना टूटता है? लगातार जेपीएससी की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और उन एग्जाम्स का हश्र ऐसा हो, कितना मनोबल टूटता है, कितना असर पड़ता है? अरे ये तो सरकार जो है कि यहाँ रोजगार देना नहीं चाहती है। सरकार जो है कि सबको मामला को आधार में रखना चाहती है कि कोई कोर्ट पे फंस जाए तो कोई कोर्ट कर ले, तो कोई भ्रष्टाचार कर ले, सीट बेच दे। और इसी तरह जो है कि देवेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, छात्रों को तैयार कराते हैं आप लगातार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और उस एग्जाम का हश्र ये हो, कितना छात्रों के मनोबल पर असर पड़ता है? या जो बच्चे अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, तैयारियां करते हैं, और फिर ऐसी खबरें जब आती हैं, वो कितना असर डालती हैं बच्चों पर?
हाँ जी, मतलब आवाज पूरी क्लियर नहीं थी, फिर भी जितना हम समझ पाए कि जो समस्याएं देखिए इस समय में है, जेपीएससी का मतलब एक तो विवाद हो चुका है कि वो विवादित है। आज भी आप देखिए कि असिस्टेंट इंजीनियर वाले का आंसर की जो उन्होंने मॉडल आंसर दिया था उसमें 21 उत्तर गलत था। आप अंदाजा कर लीजिए 21 उत्तर गलत था, और उसके बाद सारे स्टूडेंट का मेरिट तो अब चेंज हो जाएगा। अब आप जेपीएससी में अभी जो बच्चों ने जो आपने उत्तर दिया है जेपीएससी ने, उसके अनुसार जो उन्होंने बताया है सभी लोगों के उत्तर अलग अलग हैं, उनके स्कोर अलग अलग होंगे। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त कर दें कि 28 तारीख के बाद जब मॉडल आंसर में चेंजिंग होगा तो तकरीबन 20 से 22 उत्तर फिर बदल जाएंगे। तो आप समझिए कि बच्चा मेंस की भी तैयारी कैसे करेगा और मतलब किसको देख के करे। अगर वो आज उसका रैंक हो रहा है कि मेरिट में कुछ सिलेक्शन होगा, फिर पता चला कि एक सप्ताह के बाद में कि उसका चेंज हो जा रहा है, तो ये बहुत दुविधा वाली बात। दूसरा चीज कि स्रोत अभी तक जेपीएससी ने नहीं बताया कि उसने जो गलत उत्तर दिया है उसमें वो अब अच्छा किसका माने, किस बुक का माने। तीसरा सवाल ये है जेपीएससी से कि आप जेपीएससी को अपने माध्यम से पूछिए कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये 2 ही और 3 दिल्ली बेस्ड बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइट से हुबहू क्वेश्चन आपने क्यों लिया, क्यों वो सारे क्वेश्चन आपके हुबहू है, ऑप्शंस भी मिल रहे, क्या एजेंसी ने कोई इसमें खेला किया है। ये सवाल देवेंद्र जी भी जरूर से जानते होंगे, हमें लगता है कि आने वाले समय में इसको उठाया जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखें कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी नक्सलवादियों के लिए बहुत अच्छे स्कीम ला रहे हैं, लेकिन आप झारखंड के छात्राओं को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, नक्सलवादी बनाना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को लिख करके देते हैं कि ये सब अनसोशल एलिमेंट, मतलब जो सर के में कोई बोलता है आप की बात है, आप उम्र के लिए बात कर रहे हैं कि आप 7 साल 8 साल के बाद परीक्षा लीजिएगा और किसी को मौका दीजिएगा नहीं, तो फिर ये तो सारे बच्चे अनसोशल हो गए, तो पूरे झारखंड के युवा अनसोशल है इस समय में। तीसरा सवाल ये कि आप देखिए इन्होंने बहुत अच्छा से प्लानिंग किया और बोला कि आप गलत उत्तर भेजिए, साथ साथ नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भेजिए ताकि भविष्य में उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। अभी आप बोलिए डर से कौन स्टूडेंट सही बताएगा, कौन स्टूडेंट बोलेगा कि आप उत्तर गलत देते हैं। इसमें तो बाकी दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं मांगा जाता है। आप अगर गलत उत्तर जेपीएससी ने दिया है तो फिर बच्चों का रिकॉर्ड क्यों मांग रहे, आप किसी से भी मांगिए ना। तो ये सारी इतनी दिक्कतें हैं। कई क्वेश्चन की लिस्ट तो हमारे पास है कि जो बहुत गलत है, तकरीबन जैसा हमने बताया कि 20 क्वेश्चन इसमें गलत है। करंट अफेयर्स 3 साल पहले का पूछ देते हैं, तो ये परीक्षा ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खाना पूर्ति करना जिसको बोलते हैं कि आपने परीक्षा लेकर जो आज बाबा ही लूट रहे, ये कोई बाबा है की बात नहीं है, आपने खाना पूर्ति कर दिया कि चलो हमने परीक्षा ले लिया। अब बच्चे जो भुगत रहे भुगते, उनको सोचना है 2022 में वैकेंसी लाइएगा, और आपने नियमावली तो बना ही दिया है कि जिस साल वैकेंसी निकलेगी उसी साल का डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, यानी कि 2022 कट ऑफ होगा। तो झारखंड के तो 90% युवा बेरोजगार बन गए और वो बाहर का रास्ता दिखा रहे। और आप ही बताइए कि जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी जब कमीशन स्टेट की लोग करते तो अमूमन उसका उम्र 30 साल से ऊपर हो जाता है। कोई भी बच्चा 21-20 वर्ष में नहीं भरता इस फॉर्म। इसलिए स्टेट कमीशन में जेपीएससी को सामने आकर के जवाब देना चाहिए और ये न्यूज चैनल पर आकर के दे जवाब, उनको उनका ये फर्ज बनता है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात विनय जी आपने बताई है कि आखिर मंशा क्या है सरकार की, जेपीएससी की। एक तो सवाल गलत हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनकी लिस्टिंग की जाए तो लंबी लिस्ट होगी, अब इसकी मार्किंग कैसे होगी, कैसे आप उन्हें सही मानेंगे गलत मानेंगे। सुनील सुवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपको आवाज़ मिल रही है। तो ये जो लंबी फौज है युवाओं की, बेरोजगारों की, जेपीएससी से भी अब वो उम्मीद खत्म हो रही है, लगातार कंट्रोवर्सी में जेपीएससी रह रही है। मांग अब क्या है, इस बार जो परीक्षा हुई है क्या मांग कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो एग्जाम इस समय में हुआ है
आप सातवां तो विवाद में आ गया, छठा वाला देखिए, जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है वो रात में सोते हैं तो नींद नहीं आती कि कल हाईकोर्ट क्या डिसीजन दे देगी, हमको हटा देगी। तो ये तो समस्या, यहाँ पर नौकरी लगने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं, यहाँ किसी भी वक्त में आपकी नौकरी जा सकती है। तो सरकार को तो ये चाहिए ना, सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी का भी यही हालत। आप नियम अभी से जो बनाए नियम आप देख लीजिए, कोर्ट में चला गया, लोग विरोध शुरू कर दिए हैं। तो हमारा साफ बोलना है कि बच्चे तैयारी इसलिए नहीं करते कि उनको सड़क में आकर के एक आंदोलन करना होगा, उनको मोरहाबादी मैदान में भूख हड़ताल करना होगा, गांधी जयंती में उपवास करना होगा। ये स्टूडेंट का काम ही नहीं है। स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में नई सरकार को इसलिए चुना गया था कि वो युवाओं के लिए सरकार है, युवा मंत्री है, वो हमारे बारे सोचेंगे, सारे युवाओं के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ और इसका नतीजा है कि आज आप स्टूडेंट के हाथ में कलम नहीं, वो देखिए तख्ती लेके घूम रहे, उनके पास बैनर लगा हुआ है कि आप कब रिजल्ट दे रहे, पेंडिंग रिजल्ट कब दे रहे, नियमावली कब दुरुस्त कर रहे, अगली जेपीएससी में डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, कटअप। तो ये सारी समस्याएं, इसका जवाब हमको लगता है कि सरकार के जो भी प्रवक्ता आपके चैनल पर कभी आते हैं या फिर अभी हैं और या फिर जेपीएससी को देना चाहिए। जी चलिए हुसैन, अब मांग क्या है? ये सवाल अच्छा उठाया है विनय जी ने। मांगे क्या है अब आप लोगों की? जेपीएससी से अब क्या चाहते हैं? इस बार जो परीक्षा हुई उसमें जो त्रुटियां हैं उसके लिए जेपीएससी को क्या करना चाहिए? देखिए ये सीधे तौर पर लग रहा है कि अगर हुसैन जी, विनय जी, हुसैन इसका जवाब देंगे। हुसैन, आपको आवाज मिल रही है? मैम मुझे बोल रहे हैं अपना जी। मैम इसका जवाब मेरे पास भी है। और जैसे बता रहे हैं कि एकदम कॉमन सा बात है, मगर हम जैसा युवा भी अगर क्वेश्चन सेट करता है मैम, कसम खा के बोलते हैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं देता और ना एक ऑप्शन गलत रहता, और उसका आंसर की भी बहुत ही स्पष्ट रूप से मतलब हमारे सामने आता, स्पष्टता से हमारे पास आती है। लेकिन उसके बाद भी जेपीएससी 6 साल से बस खाली खा रही है और ढकार ले रही है। क्या कर रही है जेपीएससी आगे? 6 साल में उन्होंने कोई काम किया है? गिना के दिखा दो थोड़ा सा भी हम सब युवाओं को कि क्या किया आगे 6 साल में? कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी लापरवाही है। हमको तो लगता है कि जो आयोग के जो अधिकारी हैं वो किसी कर्मचारी का तो किसी को भी आन फान में क्वेश्चन सेट करने दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम आराम कर रहे हैं, साल भर से तो आराम कर ही रहे हैं, उसके बाद भी फिर आराम कर रहे हैं और क्वेश्चन सेट कोई और करेगा। ऐसे में जैसे कि हमारे विनय सर जी ने भी कहा है, जो प्रश्न आया है केवल नेशनल साइट के 2 साइट से आया है, 2 ही ऐसे साइट है जिससे क्वेश्चन को उठाया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा, जैसे कि बायजूस हो गया, उसके बाद वेदांता हो गया, इन दोनों साइट से ही क्वेश्चन को लिया गया है। तो अब क्या स्टूडेंट एनसीईआरटी का बुक छोड़कर क्या वेदांता और बायजूस को पढ़ना शुरू कर देगा? तो ऐसे में सवाल बनता है कि आप सिर्फ कुछ एजेंसी को ही चुन रहे हैं। झारखंड की जो अपना खुद की एनसीईआरटी बुक है उसमें स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम से हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप बोलते रहे कि पलामू से हुआ है। तो मतलब इस तरह का ऐसा क्वेश्चन देंगे तो युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा? सरकारी किताब को ही आप गलत साबित कर दे रहे हैं, तो क्या हम उसके बाद भी एक से एक मतलब कि स्टैंडर्ड बुक है झारखंड में और सारे पुस्तकों को गलत धारणा की ओर आप ले जा रहे हैं कि आखिर उन पुस्तकों को आखिर कौन पढ़ेगा? फिर हम लोगों ने इतना जो स्टडी किया है उसका तो बिल्कुल वो व्यर्थ चला जा रहा है। ऐसे में हम लोगों को इस जेपीएससी पे बिल्कुल भरोसा जो हम लोग का रहा है ना, अब हम लोग का शून्य होते जा रहा है। और जेपीएससी में बता दे रहे हैं कि जेपीएससी जो वर्तमान में अभी एक ऑटोनोमस बॉडी बनी हुई है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सिर्फ एक नाम मात्र का है। ये तो पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे से संबंधित रखते हैं। यहाँ पे जितने भी अभी अधिकारी वर्तमान में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सदस्य जुड़ रहे हैं, सबका संबंध किसी ना किसी राजनीतिक गलियारे से। और इसलिए ये एक ऑटोनोमस बॉडी ना होकर के बल्कि एक पॉलिटिशियन का अड्डा बन रहा है, जहाँ पे उनके बाल बच्चे जाएंगे, शटिंग करेंगे और यहाँ पे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा हम आवाज उठाएंगे तो कल को मुझे बोला जाएगा कि आप भी आइए अपना शटिंग कीजिए और चुपचाप रहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक भारत का एक संविधान में इसका एक उल्लेख किया गया है कि इसके माध्यम से भारत में पूरे भारत प्रदेश जो लगातार झारखंड की रूपरेखा को, झारखंड की दशा को तय करेंगे, झारखंड के विकास में इसकी मापदंड को वो खुद तय करेंगे और इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस समय हम युवा मांग कर रहे थे अपनी नियुक्ति का, बीच में आप देख सकते हैं कि मानसून सत्र चला। मानसून सत्र में हम सारे युवाओं ने मांग किया था
कि हमारी नियुक्ति हो। हम सारे युवाओं ने विपक्ष के साथ एक सवाल रखा था कि हमारी नियुक्ति की जाए, लेकिन वहां पे हमारी नियुक्ति ना करके बल्कि वहां पे सदन में देख सकते हैं कि किस तरह से 5 दिन तक सदन बाधित रहा और वहां पे धर्म का खट्टा मीठा चूरन खा करके, वहां पे मंदिर और मस्जिद का खट्टा मीठा चूरन खा करके वहां के जितने भी विधायक हैं सब लोगों ने उसी विधानसभा में गोबर कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोग को डर लगा रहता है कि जब भी हम लोग अपना हक का बात करते हैं, हम लोग इस बार भी जेपीएससी का एग्जाम लिखे हैं, एग्जाम नो डाउट कि हम लोगों का अच्छा गया है। अच्छा जाने के बाद भी मैं दावे से कहूंगा कि हमें फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा, फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जेपीएससी अपने आप में एक विवादित मुद्दा रहा है और जैसे हमारे विनय सर जी ने कहा है कि झारखंड सरकार वर्तमान में यहाँ के युवाओं को अवसर न देकर के बल्कि नक्सलियों को अवसर दे रही है और युवाओं को आक्रोश कर रही है कि युवा भी क्या अपना इस समय जो अपना शस्त्र है, शस्त्र को छोड़ के क्या वो शास्त्र उठना चलेगा। ऐसा आप देखिए कि लगातार हुआ है कि यहाँ पे हम सारे युवाओं ने अपने हाथों में लगातार कुछ ना कुछ कोई ना कोई शास्त्र उठा के पढ़ते रहे थे, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि अपना इस शास्त्र को छोड़ करके अब सड़क पे उतरना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे पंपलेट उठाना पड़े, बैनर उठाना पड़े या फिर शस्त्र भी उठाना पड़े, लेकिन उठाएंगे। लेकिन इस जेपीएससी को जरूर सुधारेंगे, इस सरकार को जो हम लोगों ने लाया है इस सरकार को भी सुधारेंगे, क्योंकि ये वही सरकार है जो हमारी रहनुमाई का दावा करती है और उसके बाद भी यही गडेरिए हैं जिससे झारखंड को खतरा है। तो ऐसे में मैं आपसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये सरकार को बोलना चाहूंगा, ये डंके की चोट पे मैं बोलूंगा कि आने वाले 2 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से झारखंड में युवाओं का जनसैलाब उमड़ेगा और आप सब उस समय देखते हैं कौन कहां बच के जाइएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों ने जो जितना शोषण किया है झारखंड के युवाओं का ना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2 अक्टूबर को सब सामने आ रहे हैं और इसे हम लोग एक रणनीतिक रूप से इसे अंजाम देंगे और मुझे उम्मीद है कि इस अंजाम को सफलतापूर्वक हम लोग सफल बनाएंगे भी। देखो मजबूर है युवा। इस वक्त हमारे साथ सुनील सुमन भी जुड़ चुके हैं। सुनील, आपको आवाज मिल रही है। जेपीएससी फिर से विवादों में, लगातार तैयारियों के बाद भी जेपीएससी में कई क्वेश्चंस गलत। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि 20 से 21-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत दिए गए थे उनके आंसर। तो ऐसे में क्या छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिख रहा है आपको? फिर से जेपीएससी कोर्ट के दरवाजे पर नजर आ रही है। सुनील हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र जी का रुख करते हैं। देवेंद्र, जैसा हुसैन ने भी कहा कि एक बार फिर से आंदोलनरत होंगे अभ्यर्थी, मजबूरन युवाओं को फिर से सड़क पर उतरना होगा। क्या झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके, बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं, ऐसे में रुकेगा पलायन? देखिए, रोज हम लोग आप लोग के माध्यम से अपना बात पहुंचा रहे हैं। हमारे आदरणीय विनय, हेलो, बोलिए देवेंद्र, बात मिल रही है आपकी। हमारे सर आज भी स्टूडियो में मौजूद है। हमारे मित्र गुलाम हुसैन भी है। कितना बार हम लोग हर मीडिया के माध्यम से अपना बात पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग का बात को नहीं समझ रही है। इसीलिए अब हम लोग जो है कि ये छठी जेपीएससी को सुधारने के लिए अब हम लोग को बहुत ही एकजुटता दिखा के सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रहा, ये झारखंड प्राइवेट सर्विस कमीशन बन गया है। पूरे भारत के लोग इस जेपीएससी को माने हाय हाय कर रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं। पूरा देश विदेश में झारखंड के जेपीएससी को बदनाम कर दिया है। ये मैंने चोर रास्ता बना दिया है, अपना भाई भतीजा बात कर रहा है। खाली सब नेता मंत्री जिसको जब अवसर मिला हम तो पे कहते हैं। आज कौन ऐसा नेता का भाई भतीजा आज इस जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति नहीं हुआ है? माननीय चाहे जितना भी सुदेश महतो जी का बात करें, बंधु तिर्की जी का बात करें, हम तो खुलेआम बोलते हैं, हमको कोई डर भय नहीं रहता है। हम तो जो बात है क्लियर हम करते हैं। आज जो सब कोई अपना अपना टाइम खूब अपना अपना पैरवी किया और अपने अपने भाई भतीजा दामाद को अपना अपना एंट्री कराया। अभी वर्तमान सरकार को मौका मिलते ही अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महासचिव की धर्मपत्नी को ये तक बना दिया, जेपीएससी में सदस्य तक बना दिया है। और जो है कि पूरा राजनीतिकरण, जैसे कि अभी गुलाम भाई ने बताया कि पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है। जैसे यहाँ के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी जी, ये रांची लोकसभा से चुनाव तक लड़ चुके हैं।
ऐसे ऐसे व्यक्ति को बैठाइएगा तो वहाँ सब तैयारी करने वाले लोगों को मेधावी छात्रों को डर सा पैदा हो जाता है कि शायद इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं यहाँ सेटिंग वेटिंग का भारी संभावना रहता है। इसीलिए इसको तो पूरी तरह ये लोग कभी जिस दिशा में पहल तक नहीं है कि हम इसको सुधार करें। इसीलिए अभी जो गुलाम जी ने बताया 2 अक्टूबर को उस दिन बहुत जोर शोर से हम लोग कार्यक्रम होगा और कल का बैठक में भी हम लोग आपको उसके बाद अपडेट बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा रणनीति। और जेपीएससी को हम लोग हर हाल में इसको क्यों आज इस तरह से पहचान बनाया है, इसको सुधारना हम लोग का कर्तव्य है। इसीलिए अब सड़क पे खून बहाना पड़े, चाहे सड़क पे हम लोग का चक्का जाम करना पड़े, हुड़का जाम करना पड़े, चाहे यहाँ का जो झारखंड आंदोलन आप लोग जानते हैं बहुत संघर्ष से मिला है। झारखंड आंदोलन ये इस पावन अवसर पर चुना गया जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती, वो जिस बिरसा मुंडा का यहाँ एक संघर्ष का इतिहास है और उसका जो यहाँ का भाषा को लागू नहीं किया जा रहा है, उनका जो सपना था अबुआ राज को लागू नहीं किया जा रहा है और यहाँ जो है कि खाली पैरवी पुत्र को घुसाया जा रहा है। और बताइए सीट इतना कम रहता है। इसीलिए अब हम लोग रणनीति बना लिए हैं और ये रणनीति के तहत पूरे टाइट फाइट राइट के साथ तहत हम लोग आप पूरे अडिग के साथ लड़ेंगे, पूरे टाइट होकर लड़ेंगे। इसलिए हम लोग राइट करते हैं और इसीलिए राइट करते हैं, इसलिए हम लोग फाइट रहेंगे और इस तर्क पे हम लोग एक नया आंदोलन के लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं। जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो काफी आक्रोशित हैं। नेक्स्ट टारगेट के दीपक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। ये जो इस बार जेपीएससी ने आपत्तियां मांगी हैं वो बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और तमाम एड्रेस के साथ मांगा है। ये क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है वैसे बच्चों के लिए जो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे सवालों को लेकर? मेरी आवाज जा रही है क्या? जी बिल्कुल दीपक जी, आप अपनी बात बताइए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, मेरी आवाज जा रही है क्या? पहले आपकी आवाज मिल रही है दीपक जी। हाँ, देखिए, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में त्रुटियां हैं और आयोग पहले से भी यही गलती करते आती है, ये कोई नया तो नहीं है। जिस तरह से छात्र पहले परेशान थे आज भी परेशान है। 2021 हो चुका है, 5 साल के अंतराल पे आयोग ने वैकेंसी निकाली, उसके बाद भी त्रुटियां हैं। 5 साल में पता नहीं इन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या नियमावली में बदलाव करते हैं। इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद त्रुटियां रहती है, सिर्फ कहने के लिए बड़ी है लेकिन बड़े बड़े काम ही नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन लाजमी है, बहुत सारे क्वेश्चन गलती हो गए हैं, उसमें ऑब्जेक्शन लगाने का दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ा सा इस बात का भय होता है कि वो लगातार क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर, जब मैं ऑब्जेक्शन लगा रहा हूं तो मेरा सारा डिटेल मांगा जा रहा है, तो क्या ये हमारे लिए कोई नुकसान या किसी तरह का डर है क्या? ऑब्जेक्शन करूं या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा डिटेल मांगा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा सवाल है, बहुत सारे डिटेल मांगे जा रहे हैं। गलती आयोग करती है, भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। वो आगे का रणनीति का तैयारी करेंगे, यहाँ तक कि पीटी एग्जाम देने के बाद भी उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि आगे की रणनीति के लिए क्या करे। अच्छे से मार्क्स लाने के बाद भी समंजस में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, क्या क्वेश्चन आगे चले गलती होगा। दिक्कत ये होता है कि लोग क्या करते हैं, जो अभ्यर्थी जो मन तन से लगे रहते हैं, ठीक है, वो लोग आगे की तैयारी छोड़ करके ये ऑब्जेक्शन में लग जाते हैं। तो कभी असमंजस में रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हम तो इतना अच्छा मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे आयोग को बहुत ज्यादा जरूरी है ना बदलाव करने का। समझ में ये नहीं आता है कि राज्य का गठन हुए लगभग 20-21 साल होने चला है और उसके बावजूद भी एक अच्छे से आयोग एग्जाम नहीं करवा पाती है। तो इतना बड़े आयोग है। दूसरी बात कि आप माना जाता है कि यूपीएससी के बाद आप अच्छा मतलब सिलेबस निर्धारित किए हैं, एक अच्छा नियमावली बनाए, उसके बावजूद इतनी गलतियां क्यों होती है? क्या झारखंड के सभी अभ्यर्थी जो हैं वो पढ़ाई छोड़ के, कलम का क्रांति छोड़ के, क्या वो रोड पे तालीबाजी करते रहे या फिर रोड पे आपका धरना प्रदर्शन दे? तो क्या इससे राज्य का जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी जिनका माता पिता का उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि हमारा माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, अफसर बनेगा, तो क्या वो रोड पे बैठ के अफसर बन सकते हैं? हमको ये समझ में नहीं आता है आखिर में सरकार की मंशा क्या है। और यहाँ पे आयोग को सुधार करने के बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। चलिए, आयोग में सुधार की ज़रूरत है। विनय जी, ये सवाल एक बार फिर आपसे, दूसरे राज्यों में
अगर आपत्तियां किसी को दर्ज करानी है तो वो स्टूडेंट्स की डिटेल नहीं मांगते। झारखंड में जेपीएससी ऐसे डिटेल क्यों मांग रही है? जी, सीधा सीधा सा चीज इसमें तो दिख रहा है कि आप स्टूडेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं। मतलब कि आपने एक साइड तो बोला कि हम आपकी बात सुनेंगे, दूसरी साइड आपने ऐसा कर दिया कि आप हमें अपना इंफॉर्मेशन देने। अब देखिए, हमारा जो काउंटरपार्ट बिहार था, बिहार में लगातार परीक्षाएं हो रही है, विवाद ना के बराबर है, सारे लोगों को मौका मिल, सीट इतना ज्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमारा विचार ये कि झारखंड सरकार को गवर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, और ये हमारा संविधान में एक स्थिति भी दिया हुआ है कि किसी राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग अगर फ्लॉप कर जाती है तो राज्यपाल महोदय इसके लिए केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट करें और राष्ट्रपति यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग को मौका दे। झारखंड में जरूरी है कि यूपीएससी परीक्षा ले, और उसके जब पटरी पर हमारा जेपीएससी आ जाए तो फिर झारखंड को सौंप दिया जाए। नहीं तो ये विवाद रहेगा, स्टूडेंट यूं ही डरते रहेंगे और कब तक वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्टूडेंट जो है विनय जी, इसका जवाब स्टूडेंट से लेना चाहेंगे। देवेंद्र जी, जो विनय जी ने कहा कि जेपीएससी अब पूरी तरह से फेल हो गई है, ये साबित हो चुका है इस बार के एग्जाम के बाद भी। ऐसे में क्या यहाँ की सरकार को आग्रह करना चाहिए राज्यपाल से कि यूपीएससी ही यहाँ एग्जाम ले? क्या इससे सहमत हैं? जी एकदम। ये तो विनय जी, इसका जवाब देवेंद्र जी से लेना चाहूंगी। तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं जी। और हम लोग को विनय सर सदैव उनका मार्गदर्शन से हम लोग चलते भी हैं, और आग्रह का बहुत इतना आग्रह हो चुका है, इसलिए सरकार को अब हम लोग यहाँ इस तरह का जो झूठ बोल के आने वाली सरकार को हम लोग अब देखना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब हम लोग आग्रह तो हम लोग करके इसको भंग कराने का मांग तो करेंगे, लेकिन सिर्फ आग्रह से अगर काम नहीं चलेगा हम लोग का, तो हम लोग गलबंद होकर जिस तर्क पे हमारे पूर्वजों ने लड़ के झारखंड को लिया है, लड़ के लिया है, कोई आग्रह करके नहीं मिला है झारखंड। अगर आग्रह से अगर जेपीएससी भंग नहीं होगी तो हम लोग को बिना सर लोग मार्गदर्शन करें, हम लोग सड़क पे जिस तर्क पे लड़ के झारखंड लिया उस तर्क पे हम लोग लड़ के जेपीएससी को भंग कराएंगे और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे सड़क पर उतर के, क्योंकि छात्र को हल्के में ले लिया है जेपीएससी आयोग और यहाँ की सरकार जितने भी आई है, जितने राजनीतिक संगठन है। तो ये भूल है इन लोग का छात्रों को हल्के में लेना, ये भूल कदापि न करे, क्योंकि छात्र बहुत ही ताकतवर है, ये इतिहास गवाह है। और झारखंड अलग राज्य छात्र का ही आंदोलन से हुआ है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अभी वाला आंसू पार्टी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़ने वाला आंसू का ही देन है, स्टूडेंट का लड़ाई का देन है कि झारखंड का स्थापना हुआ है। इसीलिए झारखंड को हल्के में न ले, झारखंड के साथ मजाक मत करे, झारखंड के छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, अन्यथा आग्रह कर रहे हैं हम लोग, और आग्रह करते करते थक जाएंगे तो हम लोग ये उस तर्क पे लड़ेंगे, और ये आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा बाद में कि हम लोग को क्या गलती की और छात्रों के साथ हम खिलवाड़ करके। अब बताइए, पहला साल 5 लाख नौकरी मजाक है क्या? मजाक करने के लिए बोलते हैं? एक भी नौकरी नहीं दिए पहला साल। फिर जब बैरमो उपचुनाव आया, धूपका उपचुनाव आया, बोले मार्च तक 25,000 नौकरी, आपका नौकरी का एक नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर बोलते हैं 2021 में नियुक्ति का वर्ष, अभी नियुक्ति का वर्ष में जो है कि ये जेपीएससी जो विवादित था इसको सीट घटा कर निकाल दिए गिनने भर के लिए, और जो झूठ मूठ का क्वेश्चन और डरा रहे हैं छात्र को अपना डिटेल्स मांग के, और उसके बाद एक भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। ये क्या मजाक चल रहा है? और सत्र पे इस सब में चर्चा नहीं हो रहा है, बहस नहीं हो रहा है, वहाँ झाल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो नमाज के लिए रूम आवंटन कर रहे हैं, और हम लोग का छात्र का पैसा से, हम लोग का अभिभावक जो किसान मजदूर का पैसा से आप लोग को पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, पीएम मिल रहा है, सब ऐश करने के लिए मिल रहा है क्या? मस्ती करने के लिए मिल रहा है क्या आप लोग को? इसी के लिए बटन, अगर इस हाथ से हम लोग पढ़ते हैं, कलम चलाते हैं, इस हाथ से बटन दबा के सरकार बनाते हैं, तो ये यही हाथ से हम लोग लड़ेंगे और आप लोग को खुली चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कि आप हल्के में मत लीजिए, अन्यथा आपका बहुत महंगा पड़ेगा। और हम लोग अगर हम लोग के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो हम आप लोग के साथ खिलवाड़ करेंगे, और ये हम लोग विकल्प के रूप में। चलिए, तो ये खुली चेतावनी है सरकार को, और सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए। कई मुद्दे लेकर विपक्ष शोर मचाती है, लेकिन जो मुद्दा जरूरी है
गैर जरूरी मुद्दों पर विधानसभा बाधित होती है, लेकिन जहां छात्रों के भविष्य का सवाल है वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर दबाव बनाना होगा ताकि जेपीएससी सुधार लाए अपने आप में, नहीं तो ऐसे बेरोजगार युवा सड़क पर आंदोलन को मजबूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हुसैन, दीपक जी, विनय जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जेपीएससी का विवाद अब कब खत्म होगा? अब तो मांग की जा रही है कि यूपीएससी से ही यहाँ के एग्जाम लिए जाएं, क्योंकि जेपीएससी से संभल नहीं रहा, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। जेपीएससी को अब भंग करने की मांग तक कर रहे हैं छात्र और सड़क पर उतरकर आंदोलन की लगातार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। लगातार आंदोलन करने के बाद भी, लगातार इन मुद्दों पर ध्यान दिलवाने के बाद भी जेपीएससी हमेशा विवादों में ही आखिर क्यों रहती है? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए बाइस्कोप।